आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महाशिवरात्रि पर्व पर सिद्धेश्वर मंदिर बड़वानी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दर्शन के लिए लग गई थी। बड़ी संख्या में भक्तों ने राजघाट पर मां नर्मदा में स्नान के बाद मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया। आपको बता दें कि महिलाओं और बच्चियों ने भी महाशिवरात्रि पर विशेष रूप से दीप बत्तियां जलाकर पूजा अर्चना की। अभिभाषक संघ बड़वानी के वरिष्ठ सदस्य वकील पुरुषोत्तम मुकाती ने बताया कि यह आयोजन का 25वां वर्ष है, जिसे अभिभाषक संघ एवं मित्र मंडल द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर लगभग 29 क्विंटल साबूदाने की खिचड़ी की प्रसादी बनाकर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक निरंतर वितरण किया गया। हर वर्ष भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। सिद्धेश्वर मंदिर समिति के प्रमोद जोशी ने बताया कि इस वर्ष अन्य वर्षों की तुलना में अधिक भीड़ रही। मान्यता है कि यह मंदिर राजाओं के समय से स्थापित किया गया है। हमारा 25वां वर्ष है। अभिभाषक संघ बड़वानी एवं हमारे मित्र मंडल के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। लगभग 28-29 क्विंटल की साबूदाने की खिचड़ी प्रतिवर्ष वितरित की जाती है। यह कार्यक्रम हमारा सुबह 10:30 बजे से शुरू हुआ है, तो 3-4 बजे तक ये सतत खिचड़ी का वितरण किया जाएगा। आज शिवरात्रि पर्व तो सुबह 5 बजे से ही मंदिर में काफी संख्या में इस बार अन्य वर्षों की अपेक्षा बहुत अच्छी भीड़ है। लोग राजघाट पे नर्मदा जी का स्नान करके और उसके बाद मंदिर आते हैं, अपना जल वगैरह चढ़ाकर, और महिलाएं और बच्चियां इस बार जो बत्ती लगती है महाशिवरात्रि की, वो काफी संख्या में बत्तियां लगा रही है महिला। महाशिवरात्रि के मौके पर रीवा जिले के शिवालयों में पूजा अर्चना का दौर जारी है। रीवा शहर में भगवान शिव की बारात भी निकाली गई। शिव बारात में प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल भी शामिल हुए। बैंड बाजों और घोड़ों के साथ शहर के शिवजी की बारात निकाली गई। आपको बता दें कि बारात में काफी संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। शिव बारात रीवा के बैजू धर्मशाला से निकाली गई, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। बैंड बाजा और घोड़ों के साथ निकली बारात में नंदी भी शामिल थे। भक्ति भूत प्रेत की शक्ल में नजर आए। शिव बारात का जगह जगह स्वागत किया गया और भंडारे का भी आयोजन हुआ। विंध्य का सबसे बड़ा त्रिशूल तैयार किया गया है। यह त्रिशूल 31 फीट ऊंचा और 551 किलो वजनी है, जो लोहे से निर्मित है। शिव बारात में यह त्रिशूल मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। नगर भ्रमण के बाद पूरे विधि विधान और धूमधाम के साथ इस त्रिशूल को रीवा के कोठी कंपाउंड स्थित मानकेश्वर धाम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। शिवरात्रि के एक पावन पर्व शिव बारात के द्वारा भव्य बारात का शुभारंभ करने का सौभाग्य मिला है, और पिछले कई वर्षों से शिव बारात की लोकप्रियता और इससे लोगों का जुड़ाव लगातार बढ़ रहा है। बैजू धर्मशाला से ये बारात शुरू होती है और पशुपति धाम में जाकर इसका समापन होता है। फिर वहाँ पे भव्य कार्यक्रम होता है, प्रसाद वितरण होता है, और इस प्रकार के कार्यक्रमों में लोगों को जुड़ना चाहिए। और धर्म और आस्था, श्रद्धा, विश्वास, सब चीजें जब बलवती होती है तो ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है और सभी का कल्याण होता है। यूजीसी बिल के विरोध में बड़वानी में क्षत्रिय करणी सेना एवं समस्त सवर्ण समाज द्वारा विशाल प्रदर्शन किया गया। राजपूत धर्मशाला में वाहन रैली निकाली गई। कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सभा की गई और ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश उपाध्यक्ष राज सिंह चौहान ने कहा कि नए नियम में छात्रों के हितों के विरुद्ध प्रावधान है। उन्होंने कहा कि दोषी को कठोर दंड मिले, परंतु निर्दोष को भी स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का अवसर मिलना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा ने कहा कि शिक्षा संस्था
समाज की जड़ है और वहां समानता, निष्पक्षता तथा न्याय की भावना सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से बिल को तत्काल वापस लेने की मांग की है। सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष अनूप जोशी ने कहा है कि किसी भी वर्ग के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने 14 फरवरी को शहीद हुए वीरों को मौन श्रद्धांजलि भी अर्पित की। प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर कार्यालय में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन तहसीलदार हितेंद्र भावसार को सौंपा। दमोह जिले के प्रसिद्ध क्षेत्र बांदकपुर धाम भगवान शिवजी के मंदिर में महाशिवरात्रि पर भव्य मेला लगा। मेले में दमोह जिला सहित आसपास के क्षेत्रों से भगवान शिवजी के भक्तों के दर्शन करने का सिलसिला सुबह से ही जारी रहा। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ भगवान के दर्शन के लिए लगी रही। शाम तक हजारों श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर चुके थे। शाम को दमोह नगर से एक भव्य शिव बारात निकाली गई जो जागेश्वर धाम बांदकपुर पहुंची। प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। सैकड़ों पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। विशाल मेले में सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जाती रही। दमोह नगर से निकली शिवजी की बारात में शामिल लोग झूमते गाते बांदकपुर धाम पहुंचे। रास्ते पर स्वागत हुआ। सैकड़ों लोगों ने स्टॉल लगाकर प्रसाद वितरण किया। देव जागेश्वर नाथ में आज श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं और विधिवत दर्शन कर रहे हैं। हमारी व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद है और सुबह से करीब 1 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। जी, प्रशासन के तौर पर इसके अलावा व्यवस्थाओं में क्या क्या व्यवस्था रखी है? सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। पीने के पानी की व्यवस्था है, लोगों के रुकने के लिए व्यवस्थाएं हैं और पार्किंग के लिए व्यवस्था है। लोगों के कई जगह लंगर लगे हुए हैं तो लोग वहाँ पे भोजन आज प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर बांदकपुर में व्यवस्था लगाई गई है। जैसा कि पूर्व में भी हम लोगों ने यहाँ पर भ्रमण किया था और हमने जो बदलाव यहाँ पर सुझाए थे उन पर काम किया गया है। तो जो दर्शन करने वाले अपने लोग हैं उनकी सुविधा के लिए और पूरी व्यवस्था बनी रहे उसके लिए बदलावों को एक्सेप्ट किया गया है। नए कैमरे लगाए गए हैं। बहुत सारी और भी बैरिकेड्स की और मार्ग व्यवस्था में सुधार किए गए हैं। दमोह जिले के नोहटा में जारी नोहटा महोत्सव की धूम मची हुई है। यहां अन्य जिलों से भी लोग महोत्सव में शामिल होने पहुंच रहे हैं। ऐसा महोत्सव पहली बार ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को देखने को मिल रहा है। बच्चे जलपरी को देख रोमांचित हो उठे हैं। आपको बता दें कि संस्कृति मंत्री के गृहनगर में हो रहा विशाल नोहटा महोत्सव आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यूं तो पूरे प्रदेश में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, लेकिन जब प्रदेश के संस्कृति मंत्री के गृहनगर में कला और संस्कृति का आयोजन हो तो क्षेत्र की जनता की उम्मीदें और बढ़ जाती हैं। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिल रहा है दमोह जिले के नोहटा क्षेत्र में, जहां संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी द्वारा 10 दिवसीय नोहलेश्वर मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में देश के बड़े बड़े कलाकारों के साथ स्थानीय कलाकारों को बड़ा मंच मिला है। तो वहीं क्षेत्र की जनता के लिए इस तरह का नया अनुभव है कि बड़ा भव्य समारोह उनके गांव क्षेत्र में लगा है। आइए सुनते हैं मेले के बारे में लोगों की राय। नमस्कार, मैं इम्तियाज चिश्ती और इस वक्त मैं नोहटा के नोहलेश्वर महोत्सव में, जहां पर न सिर्फ दमोह बल्कि ग्रामीण क्षेत्र और आसपास के इलाकों के अलावा आसपास के जिले के लोग भी दमोह नोहटा महोत्सव में पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे ही एक पूरा दल है। जी सर, कहाँ से आना हुआ, क्या नाम? जी, मेरा नाम दीपक कुमार नायक है। मैं बुंदेलखंड फिल्म फेडरेशन टीम छतरपुर की कोर टीम से हूँ और मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा इतना भव्य मेले के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो हम सबके लिए गौरव की बात है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो भी रहवासी यहाँ के और बाहर के भी लोग आ रहे हैं वो पूरी तरह से आनंदित हो रहे हैं और बहुत अच्छी सामग्री भी है क्रय विक्रय करने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ करके। आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा आयोजन है और अच्छी चीज ये है कि यहाँ हमारी बुंदेली संस्कृति को और हमारे जो कल्चर को सहेजा जा रहा है, तो इसके लिए वास्तव में मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। इतनी बड़ी व्यवस्थाएं इतने छोटे स्थान पे की हैं। बहुत छोटे स्थान पे और बड़ी व्यवस्था है। बड़े संक्षिप्त में चाहूंगा सौरभ जी, आप भी एक जिम्मेदार हैं बुंदेलखंड फिल्म फेडरेशन की, कला आपके रग रग में है, आप भी एक रंगकर्मी हैं। क्या दृश्य लगा यहाँ देख के? बहुत अच्छा। सबसे पहले तो इम्तियाज जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो
यहाँ का आयोजन है उसको देख करके वाकई में मन प्रसन्न हुआ और लगा कि दमोह में जिस तरीके के आयोजन हो रहे हैं उस हिसाब से यहाँ के माननीय हमारे मंत्री जी धर्मेंद्र सिंह लोधी जी जो है वो किस रूप में लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं और ये हम सब लोगों के लिए, पूरे बुंदेलखंड वासियों के लिए गौरव का विषय है। बुंदेलखंड वासियों के लिए बड़े गौरव का विषय है। पुष्पन जी कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा। माननीय मंत्री जी के सहयोग से जो ये कार्यक्रम हो रहा है, बुंदेलखंड की विरासत और सभ्यता को जिंदा रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम बहुत आवश्यक है। सुना आपने, यहाँ पर जो शख्स आ रहा है वो यही कह रहा है और इत्तेफाक से दमोह से ताल्लुक रखने वाले प्रदेश के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और संस्कृति को बढ़ावा देने में वो सबसे आगे है, ये कहना है यहाँ पर आने वाले दर्शकों का। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। नमस्कार, मैं हूँ इम्तियाज चिश्ती और इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ बैठे हैं इंजीनियर समाज सेवी सत्येंद्र सिंह लोधी जी, जो इस मेला की पूरी देखरेख और पूरी कमांड संभाले हुए हैं। जैसा कि अभी आपने अपनी स्क्रीन पर देखा किस तरीके से बच्चे उत्साहित हैं और एक नया अनुभव का एहसास किया है। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखा गया है कि जो महानगरों तक अभी तक ये सीमित थे, जल परी और एक से एक बढ़कर झूले अलग अलग वैरायटी के, और इतनी सारी प्रस्तुतियों के बाद स्थानीय लोगों को मंच देना, ये सब कैसे मैनेज किया आपने? देखिए, इसके पीछे पूरी टीम हमने धीरे धीरे बनाई। ऑडिशंस के माध्यम से हमने यहाँ की प्रतिभाओं को निकालने का काम किया और जितने भी हमारे स्कूल्स हैं हमने स्कूल्स में अप्रोच किया और हर स्कूल को हमने पहले से बताया कि एक इतना बड़ा मंच है और एक एक्साइटमेंट जो हमको देखने को मिला, जो बच्चों के अंदर जो हमने एक्साइटमेंट देखा यहाँ प्रस्तुति करने के बाद, क्योंकि इतना बड़ा मंच शायद आसानी से हम अपने यहाँ की लोकल की प्रतिभाओं को उपलब्ध नहीं करा पाते, तो एक हमको भी बड़ा सेटिस्फेक्शन लगता है जब हम यहाँ की हर एक छोटी प्रतिभा को एक बड़ा मंच उपलब्ध करा पाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक तसल्ली मिलती है कि हमारे बच्चे एक संतुष्ट हुए अपनी प्रस्तुति देख। हाँ, संतुष्ट हुए, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ और आगे जाकर वो उनके जो सपने हैं वो बड़े सपने देख पाएंगे कि हम भी किसी भी बड़े मंच पर, जब नॉलेश्वर जैसा बड़ा मंच जब वो प्रस्तुति करते हैं तो एक आत्मविश्वास जो बढ़ता है, जो उनको आगे ग्रोथ करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। देखा गया है कि कई वर्षों से ये आयोजन हो रहा है, लेकिन साल दर साल इसमें बढ़ोतरी हुई है और इसका एक विशाल स्वरूप देखने को मिला। तो ये सब करने के लिए एक बहुत बड़ी टीम की जरूरत पड़ती है और इसमें इत्तेफाक से संस्कृति विभाग भी आपके बड़े भाई मंत्री धर्मेंद्र सिंह जी के पास है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्षेत्र के लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती है। नहीं, डेफिनेटली इसमें माननीय मंत्री जी का विजन है कि हम कैसे इस महोत्सव के माध्यम से पूरे क्षेत्र की पहचान को, इसको राष्ट्रीय स्तर का आयोजन, अभी हम इसको दावे के साथ कह सकते हैं कि प्रदेश के सब बड़े आयोजनों में आप नौलेश्वर महोत्सव को काउंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लगभग 10 दिन के अंदर 2 से 3 लाख लोगों का आना सिर्फ महोत्सव में प्रस्तुतियों को देखने के लिए, वो मेले में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसकी पूरी रूपरेखा कई महीनों से बनती है और धीरे धीरे क्या रखना है क्या नहीं करना है, और बड़ी वॉलंटियर टीम इसके पीछे काम कर रही है और धीरे धीरे वॉलंटियर टीम भी परिपक्व हो रही है। ये तीसरा साल है आयोजन का, जो माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हमारा ये तीसरा आयोजन है। पहले 3 दिन का आयोजन था, फिर हमने उसको बढ़ाकर 5 दिन और अभी 10 दिन का ये आयोजन, सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और कुछ ना कुछ नया इस महोत्सव में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हर साल देखने को मिलेगा। सरकार की कैलेंडर में भी तो अब स्थापित हो चुका है। हाँ, सरकार के कैलेंडर में माननीय मंत्री जी ने इसको जुड़वा दिया है, तो ये सतत चलता रहे, ये माननीय मंत्री जी का विजन था और वो हमें आगे देखने को मिलेगा। तो सुना आपने जिस तरीके से साफ गोई से कहा है सत्येंद्र जी ने कि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और हम अपने क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए वो यहाँ पर मनोरंजन के साधन जो अब तक महानगरों में और बड़े शहरों तक देखे जा सकती थी। सहयोगी फारूक खान के साथ इम्तियाज चिश्ती, दमोह। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ओंकारेश्वर तीर्थ में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला।
आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त में भव्य शोभा यात्रा के साथ निकले जूना अखाड़े के संत ढोल नगाड़ों की थाप और हर हर महादेव के जय घोष के साथ ओंकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन और पूजन अर्चन किया। महाशिवरात्रि पर ओंकारेश्वर में अलौकिक भक्तिमय वातावरण है। सुबह से ही श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। बाबा ओंकारेश्वर की एक झलक पाने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई है। षष्ठ दर्शन संत मंडल अध्यक्ष महंत मंगलदास त्यागी ने कहा, 25 वर्षों से संत समाज ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन लाभ लेता है। दिन भर कई आश्रमों में भंडारे का आयोजन होगा। श्रद्धालु शर्मिला नामदेव ने कहा कि वे वर्ष में एक बार यहां पहुंचकर बत्ती जलाती हैं। श्रद्धालु अलका सेन ने बताया कि एक बत्ती 100 यज्ञ करने के बराबर लाभ देती है। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और पुलिस अधीक्षक मनोज राय रात से ही ओंकारेश्वर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। ओंकार जी महाराज की नगरी है और परम पावन दिन है, भोलेनाथ के विवाह का दिन है और हम सभी संत महात्मा बहुत खुश हैं। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ओंकार जी का दर्शन किया, अभिषेक किया और तब हम ममलेश्वर मंदिर बता रहे हैं। तो यहाँ हमने दर्शन अभिषेक किया है, बाबा जी के सानिध्य में दर्शन किया है। हमारे अध्यक्ष महोदय के सानिध्य में आप बाबा जी के प्रवचन चल रहे हैं। ये शिव बत्ती 1.25 लाख तार की बत्ती है। ये श्रद्धा से लगाई जाती है, सबकी मनोकामना पूर्ण हो इसीलिए लगाई ये बत्ती हमने, और बाबा सभी की मनोकामना पूरी करे। ये जो महाशिवरात्रि पे ही ये बत्ती लगाते हैं? हाँ, ये महाशिवरात्रि पे ही बत्ती लगती है। ये क्या विशेष बत्ती होती है? हाँ, ये विशेष ही बत्ती रहती है। ये जो बत्ती है इसमें कितने 108 बताते हैं? 1.25 लाख तार है। 1.25 लाख तार। हाँ। ये कितने घंटे में बाबा की ये बत्ती जल रही है? ये 3 से 4 घंटे लगते हैं इसमें। आपके साथ और कितनी महिलाएं यहाँ आई हैं? मेरे साथ मेरी 2 महिलाएं आई है। ये 750 की तार की और जीवन में एक ही बार लगती है। ये भी ओंकारेश्वर में लगती है ज्योतिर्लिंग पे। इससे सब कुछ मिलता है। बाबा की कृपा हमारे पे बनी रहती है और सब सुख समृद्धि है हमारे देश में और हमारे नवग्रह की खरगोन में सब सुख समृद्धि है। तो ये जो बत्ती है, हाँ, ये वर्ष में एक ही बार शिवरात्रि पे क्यों लगाई जाती है? शिवरात्रि का महत्व रहता है बाबा का। बाबा की शादी की वो रहती है, इसमें से महत्व इसका ही रहता है कि शिवरात्रि पे बत्ती लगती है। हमारी खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।